भिलाई में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 17 वर्षीय नाबालिग युवती की मौत हो चुकी है। जिस युवती की मौत, उसका नाम प्रीति गुप्ता बताया जा रहा है, जो कैलाश नगर की रहने वाली थी और नालंदा स्कूल में पढ़ाई करती थी। घटना ऐसा था कि सिर्फ 3 बच्चियां गाड़ी स्कूटी से जा रही थी और वो गाड़ी रफ्तार से आई पीछे से, वो साइड से टक्कर मारा ना, तो 2 बच्चियां लेफ्ट साइड में गिरी और एक बच्ची जिसकी मौत हुई वो राइट साइड में चक्के की चपेट में आ गई। और जैसे वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उसी बीच एक ट्रक चालक उनके पीछे से आता है, उनकी गाड़ी को इतनी जोरदार ठोकर मारता है कि तीनों के तीनों गिर जाते हैं, जिसमें से प्रीति की अभी मौत हो चुकी है। पूरी गलती ट्रक वाले की थी। जब उसको पकड़ा गया तो नशे की हालत में था वो। जब यहाँ से दौड़ा के लड़के लोग पकड़े तो काफ़ी 1.5-2 किलोमीटर तक भागा वो। अचानक सामने में टेलर आ गया था, इसलिए उसको गाड़ी रोकना पड़ा। ट्रक वाला बोलता है मेरा क्या करोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते, मेरा जो गया तुम्हारे घर का थोड़ी ना है, या तुम्हारा तो कुछ लगता थोड़ी ना, जो मर गया उसको छोड़ दो बोलता है। खुद गलती करके उल्टा धमकी दे रहा था। उल्टा धमकी दे रहा था और उस एरिया के लोग भी हम लोग के ऊपर चढ़ाव कर रहे थे। भिलाई में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 17 वर्षीय नाबालिग युवती की मौत हो चुकी है। जिस युवती की मौत, उसका नाम प्रीति गुप्ता बताया जा रहा है, जो कैलाश नगर की रहने वाली थी और नालंदा स्कूल में पढ़ाई करती थी। हमने उनके परिजनों से जब बातचीत करने का प्रयास किया तो उनके परिजनों ने बताया कि प्रीति जो है कल दोपहर 12 के आसपास अपने घर से निकलती है और अपने कुछ सहेलियों के साथ जामुल गई हुई थी बुक को चेंज कराने के लिए। जैसे ही वो बुक को चेंज कराकर जामुल से वापस आ रही थी, स्कूटी में गए हुए थे और उन लोग एक स्कूटी में 3 लोग सवार थे। जैसे ही वो बुक चेंज कराकर वापस लौट रहे थे, और ये आप देख सकते हैं, ये घासीदास नगर का एरिया, इसे नंदनी रोड कहा जाता है। और जैसे वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उसी बीच एक ट्रक चालक उनके पीछे से आता है, उनकी गाड़ी को इतनी जोरदार ठोकर मारता है कि तीनों के तीनों गिर जाते हैं, जिसमें से प्रीति की अभी मौत हो चुकी है। ऑन द स्पॉट तो मौत नहीं हुई थी, तीनों के तीनों बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार जब लोगों ने यहाँ पर एक एम्बुलेंस जा रहा था, उसे रोकवाया और तुरंत तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर अभी प्रीति की मौत हो चुकी है और 2 जो बच्चियाँ थे उनका उपचार जारी है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरी घटना, यही वो जगह यहाँ पर स्क्रैच भी आपको दिखाई देगा, ये पूरा स्क्रैच है। और वो जो ट्रक चालक था वो काफ़ी नशे में था, लोग बता रहे कि ट्रक चालक था वो काफ़ी नशे में था और ठोक कर वो तुरंत यहाँ से निकलने लग जाता है, तुरंत भागने लग जाता है। वहाँ से उसे हथखोज में जाकर कुछ लोगों ने यहाँ पर उसे पकड़ते हैं और अभी जामुल के थाना में उसे दे दिया गया। फिलहाल जामुल थाना के लोग जो है आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी लोग हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरी घटना थी। फिलहाल प्रत्यक्षदर्शी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरी घटना हुई थी। उन्होंने पूरे अपने आंखों के सामने ये पूरी घटना देखी है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम साहिद खान है। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 1 से 1:10 के आसपास समथिंग। 1 से 1:30 बजे की घटना। 1:30 बजे तो बहुत ज़्यादा हो गया है। 1 बजे के 2 मिनट के आसपास ही घटना घटी है, क्योंकि हम लोग CCTV फुटेज चेक करने के लिए टाइम को एग्जैक्ट ऑब्जर्व किए थे, वहाँ पे देखा गया था। तो क्या कुछ पूरी घटना हुई थी भैया? घटना ऐसा था कि सिर्फ 3 बच्चियां गाड़ी स्कूटी से जा रही थी और वो गाड़ी रफ्तार से आई पीछे से, वो साइड से टक्कर मारा ना, तो 2 बच्चियां लेफ्ट साइड में गिरी और एक बच्ची जिसकी मौत हुई वो राइट साइड में चक्के की चपेट में आ गई। किधर से आ रहे थे बच्ची लोग? मतलब ये जामुल की ओर से वो लोग आ रहे थे और ट्रक वाला किधर से आ रहा था? दोनों सेम। ट्रक वाला भी उधरी से आ रहा था, मतलब ये बच्ची लोग आगे थे और ट्रक वाला पीछे था। ये पीछे से आके ठोके। लड़कियों की रफ्तार नॉर्मल थी, लगभग 20 के आसपास होगा। एकदम स्लो थे, स्लो ही थे, ना के बराबर चला रहे थे गाड़ी। वो ट्रक की रफ्तार ज्यादा थी। कह सकते कि पूरी की गलती पूरी ट्रक वाले की थी। ट्रक वाले की पूरी गलती ट्रक वाले की थी। जब उसको पकड़ा गया तो नशे की हालत में था वो। जब यहाँ से दौड़ा के लड़के लोग पकड़े तो काफ़ी 1.5-2 किलोमीटर तक भागा वो। अचानक सामने में टेलर आ गया था, इसलिए उसको गाड़ी रोकना पड़ा। तो हमारे चौक से 4-5 लड़के पकड़े वहाँ पे, तो नशे की हालत में था वो। हाथापाई करने को आतुर था वो। तो गाड़ी में कितने लोग थे? बच्ची लोग 3 लोग थे। हेलमेट वेलमेट पहने थे क्या? नहीं, मैं प्रेजेंट में तो नहीं देख पाया, हेलमेट था कि नहीं था, क्योंकि जैसे एक्सीडेंट हुआ गिर तो पूरा ब्लड आ रहा था। उस समय मैं आया तो तत्काल एम्बुलेंस भी आ गई वहाँ पे, दूसरी एम्बुलेंस थी, तो हमने एम्बुलेंस में डाल के उसको यहाँ से भेज दिया। हाँ। ऑन द स्पॉट एक की मौत हो गई थी कि नहीं, उस समय कह नहीं सकते सर, लेकिन काफ़ी उसका हालत बहुत गंभीर था। अब वो उपचार के दौरान सर वर में चोट लगा था? चोट लगने की वजह से हुआ था। और टायर से कमर पे चोट आई थी उसके। टायर फुल्की थी कि ज़्यादा थी? कमर ज़्यादा रगड़ गया था, मतलब वहाँ की चमड़ी उमड़ी निकल गई थी और सर पे ज़्यादा चोट लगा था, जिससे नाक और मुंह से ब्लड आ चुका था उस लड़की के। और 2 लोगों की स्थिति? एक के सर पे चोट आया था, एक के हाथ पे चोट आया था। वो लगभग नॉर्मली थे, फिर भी ब्लड काफ़ी निकला था उनका भी। तो तीनों को एम्बुलेंस में डाल करके यहाँ से CM के लिए भेज दिया गया। कचांदूर जी। उसके बाद तत्काल मौके पे फिर 112 आई, जो जाके ट्रक वाला जहाँ पे उसको पकड़े थे वहाँ से उसको अपने कब्जे में लिए और थाने में लेके आए। मतलब कह सकते कि बच्ची अगर हेलमेट पहने रहती शायद तो सर में चोट
बच सकते थे जान। बिल्कुल बिल्कुल। गहरी चोट तो सब बता रहा कि गहरी चोट सर ही में ही लगा था। सर पे लगने की वजह से ही 70% में मौत होती है। बाकी बॉडी के ऊपर गाड़ी चढ़ जाए, कुछ भी हो जाए तो एक बार तो चांस रहता है। हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है सर। और सबसे बड़ी बात है कि नाबालिग बच्चों को तो गाड़ी देना क्यों। अब इसके बारे में माँ बाप को और प्रशासन को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे बहुत रफ्तार में गाड़ियाँ चला रहे हैं, कल को हादसा हो गया तब लोगों को याद आती है। तो हादसा होने से पहले इस चीज़ को रोका जाए। और अकेला प्रशासन भी नहीं कर सकता, इसमें बच्चों के माँ बाप को भी एक्टिव होना पड़ेगा। नाबालिग लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता। कि एक गाड़ी में 3 बच्चे, तीनों के तीनों नाबालिग थे। तीनों नाबालिग थे। कहाँ के रहने वाले थे पता है? अभी एग्जैक्ट तो आपको बताया कि जिसके लड़की का मृत्यु हुआ वो एकता चौक पे बताया जा रहा है। कैलाश नगर के रहने वाले उसी के बस वही आसपास के ही थे। बाकी तीनों बच्चे। एक बच्ची यही घासीदास नगर के रहने वाले थे। हमारे मोहल्ले की पीछे साइड में थी। तीसरी का तो एग्जैक्ट अभी खबर नहीं अपने को पता है। बाकी जो इसके मृत्यु हुआ वो कैलाश नगर की ही थी। जिन्होंने पूरे गाड़ी वाले को जाकर दौड़ाकर पकड़ा वो भी हमारे बीच में मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? हसन। क्या कुछ देखा आपने घटने में? मैं देखा भैया वो गाड़ी वाला स्कूटी के पीछे ही पीछे चल रहा था और स्कूटी एक साइड में चल रही थी। अचानक एक ब्रेक दबाकर इतनी स्पीड में भागने लगा कि तो मैं देखा तो मैं भी भागने लगा वो गाड़ी वाले के पीछे। तुरंत ठोक दिया उसको। हाँ, बच्चे लोग तीनों गिर गए। हाँ, अब मैं भी उस गाड़ी वाले के पीछे भागने लगा तो वो गाड़ी वाला और भागने लगा तेज ना। के तुरंत भागने चालू कर दिया। वो रुका कुछ भी नहीं। रुका ही नहीं है वो गाड़ी लेके। और वो इतने स्पीड में भाग रहा था ना, आस पड़ोस किसी को नहीं देख रहा था। कोई आवाज दे रहा उसकी भी बात नहीं सुन रहा था, कोई गाड़ी जा रहा उसको भी नहीं सुन रहा था और भागे पे भागे जा रहा था। तो मैं एक गाड़ी वाला जा रहा था, मैं उसको मैं बोला भाई गाड़ी घुमा लो, मैं आपको 2000 रुपये दूंगा, वो गाड़ी का पीछा करो। तो वो गाड़ी वाला बेचारा मेरे साथ में गया, मेरे पीछे पीछे गया। कितने लोग गए थे आप लोग उसके पीछे? मैं पहले 2 ही जन गए थे हम लोग। उसके पीछे पीछे भाई लोग बढ़ते गए, 2-4 लोग और बढ़ते गए। और उससे पहले एक गाड़ी वाला और ठोकाया था उससे। उसी से? हाँ, एक बाइक वाला वो उससे हम लोग से पहले वो भाग रहा था उसके पीछे पीछे। तो वो उसको पकड़ा। ठीक है, तो वो चौक पर जाके पकड़े आप लोग? बीरा सिंह का जो चौक बना हुआ है ना, उस चौक के सामने एक कांटा है, कांटे से गाड़ी निकल रहा था तो गाड़ी वाले को चिल्लाए तो वो रोक दिया। तो ये ट्रक वाला उतर के भाग रहा था। ठीक है, तो उससे में वो कानाराम चौधरी सेठ है वो पकड़े और मैं पकड़ा उसका पैर। और उसके बाद फिर वो कानाराम चौधरी जी बोले कि मैं थाना जा रहा हूँ। वो चल गए थाना बुलाने के लिए। तो फिर वो पकड़े तो उसको वो बोलता है मेरा क्या करोगे तुम। ट्रक वाला बोल रहा था? हाँ, ट्रक वाला बोलता है मेरा क्या करोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते मेरा। जो गया तुम्हारे घर का थोड़ी ना है, या तुम्हारा तो कुछ लगता थोड़ी ना, जो मर गया उसको छोड़ दो बोलता है। मतलब खुद गलती करके उल्टा धमकी दे रहा था? उल्टा धमकी दे रहा था। और उस एरिया के लोग भी हम लोग के ऊपर चढ़ाव कर रहे थे क्योंकि वो अपने एरिया में था, वो इसीलिए हमारे पर चढ़ाव कर रहे थे। अभी पुलिस गिरफ्तार कर ली? गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस उसे। और हम लोग का एक निवेदन है विधायक जी से कि हमको यहाँ ब्रेकर चाहिए और 2 कैमरा चाहिए हमारे लाइन पर। और ना आज तक हमारे एरिया में कोई काम होता है ना कुछ होता है। गाड़ी वाला नशे में था क्या? गाड़ी वाले नशे में ही था। हाँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रकें हमेशा चलते रहते हैं, आए दिन घटना होते रहता है घटना। कभी कोई बच्चा खत्म हो जाना, कभी कोई बूढ़ी खत्म हो जाना, कभी हम ही लोग के पर गाड़ी चढ़ जाता है। बीच में मेरे कुत्ते ही डॉग खत्म हो गया बीच में मेरा। 25 आए दिन घटना होते रहते। यहाँ पर ACC अडानी सीमेंट फैक्ट्री का भी बहुत सारी ट्रकें खड़े रहती है भैया, उसके लिए भी प्रशासन कुछ नहीं करता? कुछ नहीं बोलता उसके लिए, कुछ नहीं। वहीं पर खड़े होके ट्रैफिक पुलिस वाले लोग चालान काटते लेकिन उसे नहीं हटाया जाता। उसको और लाइन लगाया तो कुछ बोलते ही नहीं वहाँ कुछ। लगातार यहाँ पर हादसा होते रहते। तो देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। और 16 वर्षीय युवती के जो है 17 वर्षीय युवती की जो है इस घटना में मौत होगी और 2 लोगों को हॉस्पिटल में अभी भी इलाज जारी है। देख सकते हैं ये घासीदास नगर का एरिया है, इसे नंदनी रोड कहा जाता है। और आए दिन यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रकें जो है लगातार चलती रहती, इतनी ओवर स्पीड में गाड़ी चलती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। आए दिन यहाँ पर सड़क जो घटनाएं हैं वो हमेशा निकल कर सामने आते हैं, छोटी छोटी घटनाएं यहाँ पर होते रहती हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर जामुल का थाना और यहाँ से आप 200 से 300 मीटर की दूरी पर जामुल में ACC अडानी सीमेंट फैक्ट्री भी मौजूद है, जहाँ पर लाइन से पूरी गाड़ियों को रोड पर खड़ी कर दी जाती है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रकों को रोडों पर खड़ी की गई है, लेकिन शासन प्रशासन के लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वहीं पर आपको बता दूं कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा खड़े होकर चालानी कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन सिर्फ 2 पहिया वाहनों पर वहाँ पर इतनी सारी ट्रकें खड़े रहती है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं की जाती। मैं अपने घर में थी, मेरे दोनों फ्रेंड लोग आए, लक्ष्मी और प्रीति, तो उन दोनों बुक छोड़ने गए थे। तो वहाँ से आए, हम लोग बस जूस पीने गए थे, जहाँ से वहाँ जाते हैं ना जामुल वाला रोड, वहाँ पे जूस पी गए थे। तो हम लोग वहाँ से मेरे घर आए थे ACC चौक, जो
जो गोप्ता पुल वाला रोड है ना, बर्तन वर्तन का दुकान है, तो जब जस्ट हम लोग वहीं से सीधा होकर मतलब साइड से होकर जा रहे थे, वो इतना स्पीड से आया और वो मतलब जैसे हम लोग मुड़े ना जूस पी के, तो वो पहले से हम लोग को देख लिया था, जानबूझ के गाड़ी स्पीड चला रहा था, जबकि हम लोग लड़के हमको देख के चलाना चाहिए ना, सीधे सीधे जा रहे थे, आया और ठोक दिया और ना पीछे मुड़ के देख रहा है और चला गया। उसको कितना बोले और एक ना 2 दीदी लोग थे वहाँ पे, तो उन लोग बोले कि एक जन पीछा करो उसका या फिर उसका फ़ोटो खींचो, तो कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा था। फिर तुरंत एम्बुलेंस आई, फिर तुरंत हॉस्पिटल आया। और प्रीति कहाँ बैठी थी आप? प्रीति पीछे बैठी थी। अच्छा, आप बीच में बैठे थे? हाँ, मैं पीछे बैठी। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी लक्ष्मी चला रही थी। आप तीनों को क्या फ्रेंड थे, दोस्त? हम लोग तीनों स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग साथ में? कौन से स्कूल? नालंदा स्कूल। आज लगभग 4 साढ़े 4 के बीच में थाना में सूचना मिली थी कि एक नंदनी रोड में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक स्कूटी सवार में 3 लड़के स्कूटी से नंदनी रोड की ओर जा रही थी, बुगदा पुलिया से साइड से, जहाँ तो वहीं पे बीच में बुगदा पुलिया रेसिस चौक के बीच में है, एक ट्रक के द्वारा स्कूटी के सामने टक्कर किया गया, जिसमें जो है तीनों लड़कियां जो है वो घायल हुई थी, जिसमें से एक जो है अभी उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो वहाँ के कुछ लोग बता रहे थे टक्कर मार कर ड्राइवर भाग भी रहा था, तो क्या हिट एंड रन का केस? उसमें हम लोग जो है अभी उसको जांच करके कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि बहुत तेज़ लापरवाहीपूर्वक चला रहा था गाड़ी करके, जो आगे ट्रक निकाल लिया था, जिसको पकड़ा गया और आरोपी और जो ट्रक है उसको भी हिरासत में ले लिया गया। जो बताया था ड्राइवर नशे की हालत में भी था, उसका मुलायजा कराया जा रहा है, चेक किया गया है। आरोपी का नाम? आरोपी का नाम अभी राजकुमार करके पता चला। फिलहाल एक और सड़क दुर्घटना भिलाई के पावर हाउस में हुई है, वहाँ पर क्या कुछ पूरी घटना हुई, वहाँ पर भी जाकर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। अभी आप देख सकते हैं हम भिलाई के पावर हाउस ब्रिज पर मौजूद है और यहाँ पर कल 3 से 4 बजे के आसपास घटना बताई जा रही है। देखेंगे कि ये स्कूटी दिखाई दे रहा होगा और ये DI गाड़ी खड़ी गाड़ी में जाकर घुसी है, ऐसा महसूस हो रहा है। वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये स्कूटी सवार जो है गाड़ी में जाकर घुसा और पूरी घटना हुई है, लेकिन अभी तक इसकी किसी भी प्रकार की कोई भी स्पष्ट जानकारी निकल कर सामने नहीं है कि स्कूटी सवार की मौत हुई है कि वो अस्पताल में एडमिट है। इसके अभी तक स्पष्ट किसी भी प्रकार की खबर निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन देखेंगे कि DI को भी पूरे तरीके से तोड़फोड़ कर दिया गया है। किसके द्वारा तोड़फोड़ की गई है अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन DI गाड़ी के जो आगे का कांच होता है उसे भी तोड़ दिया गया है। ये कांच देखेंगे, इसे भी तोड़ दिया गया है। पूरे तरीके से गाड़ी को जो है लोगों के द्वारा तहस महस कर दिया गया, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर नज़र आ रहा है, वीडियो को आप देखकर साफ तौर पर समझ सकते हैं कि स्कूटी सवार जो है इस गाड़ी पर आकर टकराया है। स्कूटी सवार जो चालक था इसमें आकर जोरदार टकराया, क्योंकि ब्लड जिस हिसाब से नज़र आ रहा लगता है कि दर्दनाक घटना थी। यहाँ पर चप्पल आपको नज़र आएगा, दूसरा चप्पल भी यहाँ पर नजर आएगा। फिलहाल इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक लग नहीं पाई है कि कौन युवक था, किस प्रकार से पूरी घटना हुई है। इसकी स्पष्ट जानकारी लगते ही हम आप तक पूरी घटना को समझाने का प्रयास करेंगे, आप तक लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आगे का अपडेट जो भी रहेगा हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।